भागवतम के संचार अध्याय 22 में चर्चा कर रहे थे। श्लोक संख्या है 37 नंबर। ठीक है, संचार अध्याय 22 श्लोक संख्या 37। ठीक है, तत्त्वं नरेन्द्र जगतामत्तस्तुषां च देहेन्द्रियासुधिषणात्मविराव्रतानां यचेत्पतया हृदि विश्वाभि प्रत्यक्षकास्ति भगवान् स्वस्ति तत् अदा तुम नरेन्द्र हे श्रेष्ठाजन जगतां सर्वं का अथ स्थितस्तुषां अचर्चा भी देह शरीर इंद्रियां प्राण कृष्णा चार से आत्मवी साक्षात्कार से आवर्ताना इस प्रकार से आच्छादित लोगों का यह जो क्षेत्र विकसित कर जाता तब तक करके हृदय में विश्व हर जगह आवी अव्यय प्रत्येक रूप में प्रकाश की मतलब भगवान सुभान वे ही जानने के प्रयास प्रकाश में सनत कुमार ने राजा को उपदेश दिया आगे के राजा राजा उन भगवान को समझने का प्रयास करो जो प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहे हैं, चाहे वो चर हो या अचर। प्रत्येक जीव स्थूल भौतिक शरीर से तथा प्राण एवं बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर में पूर्णतः आवृत है। तात्पर्य श्री गुरुपाद जी के द्वारा गुरुपाद की जय। इस श्लोक में विशेष रूप से ये उपदेश दिया गया है कि मनुष्य जीवन में आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करने तथा इंद्रिय तृप्ति के समय गंवाने की अपेक्षा मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान को समझते हुए आध्यात्मिक गुणों के अनुशीलन का प्रयत्न करे जो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही रूपों में एक साथ भगवान के शरीर में रहते हैं जो स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों का रहता है। इसे समझ लेना ही वास्तविक आध्यात्मिक संस्कृति है। आध्यात्मिक संस्कृति में प्रगति करने की दो विधि से हम भगवान की पढ़ सकते हैं, निर्विशेषवादी विधि तथा दूसरी भक्ति की। तो निर्विशेषवादी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह तथा परमात्मा एक है, किंतु भक्त अथवा सगुण परमात्मा का साक्षात्कार ये कर सकता है कि प्रभु परम नियंता है, हम कर्ता है, भगवान परम नियंता है, हम लोगों के अधीन है और हमारा धर्म है कि हम भगवान की वैदिक आशय से तत्त्वमसि तुम वही हो तथा सोहम मैं वही। इन मंत्रों की निर्विशेषवादी व्याख्या की परमेश्वर या परम सत्य तथा जीवात्मा एक है। तो ये मंत्र है तत्त्वमसि सोहम, इससे लोग ऐसा मतलब निकालते हैं कि तुम वही हो, जो भगवान है वही तुम हो, तुम भी भगवान हो। सोहम, जो भगवान है वही हम है, तो हम भी भगवान है। ऐसा लोग कुछ कंक्लूजन ऐसा लोग निकाल लेते हैं, जबकि ऐसा गलत है। हम भगवान थोड़ी हैं, तो हमें पता है ना। तो इन मंत्रों की निर्विशेषवादी व्याख्या है कि परमेश्वर या परम सत्य जीवात्मा एक है। हिंदू भक्तों के मत से मंत्र इस पर बल देते हैं कि परमेश्वर का हम सभी समान रूप है। तो इसका सही मतलब क्या हुआ? तत्त्वमसि या सोहम, इसका सही मतलब ये हुआ कि हम में और भगवान में समान गुण है। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मा, परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही आत्मा है। इसको समझना ही आत्म साक्षात्कार है। यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा परमेश्वर तथा अपने आप को जानने के लिए इसको चाहिए कि केवल आर्थिक उन्नति तथा जीवन को नष्ट न करे। तो क्या फर्क है? हम में और भगवान में समान गुण है। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद, लेकिन गुण तो एक जैसे हैं, लेकिन मात्रा का फर्क है। जैसे एक छोटा सा गिलास में समुद्र का पानी ले लो और पूरे समुद्र का पानी ले लो, तो गुण तो एक जैसे हैं, पर मात्रा में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे ही हम में भगवान गुण एक जैसे, पर भगवान बहुत ज्यादा है उनमें गुण में, बहुत जो गुण है उनके क्वांटिटी ज्यादा है, मात्रा ज्यादा, हमारी मात्रा बहुत छोटी। इसलिए यही संबंध है, भगवान को ये जानने का प्रयास करना चाहिए और आर्थिक उन्नति में मतलब में परेशान नहीं रहना चाहिए। तो इस श्लोक में क्षेत्रविद शब्द भी महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में 13.2
में इस शब्द की व्याख्या की गई है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। ये शरीर कर्म क्षेत्र कहलाता है और शरीर के स्वामी आत्मा शरीर स्थित परमात्मा क्षेत्रविद कहलाता है। ठीक है, शरीर में, शरीर को क्या कहते हैं? क्षेत्र। और शरीर में दो आत्मा रहते हैं और परमात्मा रहते हैं, क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र। किंतु इन दोनों क्षेत्रविदों में अंतर है। एक क्षेत्र, अब दोनों में फर्क क्या है? एक क्षेत्रविद अर्थात शरीर का ज्ञाता परमात्मा है, जो प्रत्येक आत्मा को निर्देशित करता रहता है। परमात्मा से सही निर्देश प्राप्त करने पर सफलता प्राप्त होती है। वे भीतर तथा बाहर दोनों ओर से निर्देश देने वाले। भीतर से वे चैत्य गुरु अर्थात हृदय में गुरु के रूप में निर्देश देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में बाहर से गुरु के रूप में प्रकट होकर जीवात्मा की सहायता करते हैं। दोनों ही तरह से भगवान जीवात्मा को निर्देश देते हैं, अंदर से कैसे? परमात्मा के रूप में, बाहर से हमारे गुरु। तो जिससे वह भौतिक कार्य का पूरा करके भगवान के धाम को वापस जा सके। कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा को देख सकता है, क्योंकि जब तक इन दोनों का शरीर के भीतर निवास रहता है तब तक शरीर आभा में होता है, ताजा बना रहता है। जब तक आत्मा शरीर तभी तो फ्रेश नहीं तो बदबू आने लगती। मरने के बाद डेड बॉडी में 2 दिन घर पे रखो तो बदबू आने लगती। तो क्यों से ऐसा होता है? अभी जो है, अभी तो भगवान की कृपा से जितना है, आत्मा शरीर के अंदर है, आत्मा शरीर के अंदर होने से, आत्मा शरीर के अंदर है, परमात्मा शरीर चल रहा है, फ्रेश है, नहीं तो इससे सड़ जाएगी बॉडी। किंतु इन दोनों के प्रयाण करते ही स्थूल शरीर सड़ने लगता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे है वो मृत शरीर का सजीव शरीर का प्रयाण करता है। नहीं तो क्या फर्क है? डेड बॉडी में, मरे शरीर में लाश, मतलब लाश, मिट्टी, कई लोग बोलते मिट्टी पड़ी है, तो उसमें और जिंदा आदमी में क्या फर्क है? आत्मा ही तो फर्क है, आत्मा चली गई तो मर गया। ठीक है, लेकिन फिर भी आदमी उसको रोता रहता है, वो मरी हुई लाश को देख देख कर रोते। भगवान भगवत गीता में कहते क्यों रो रहे थे? अगर तुम्हारा जो जानने वाला था, परिवार का सदस्य था, जो भी था, अगर वो शरीर है तो यहीं पड़ा है तो अभी मत रो। तो शरीर अगर है तो यहीं पड़ा है तो रो काहे को रहेगा? और अगर वो आत्मा है तो आत्मा तो मरता ही नहीं, तो मरा नहीं है, खाली शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चला गया, तो फिर क्यों रो रहे हो? रोने का कोई कारण ही नहीं बनता। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति में अपना समय न गवाकर परमात्मा तथा आत्मा समझने की आध्यात्मिक का अनुशीलन करना चाहिए। मेन बात यहाँ बार बार ये बताई जा रही है कि आदमी ज्यादातर पैसा कमाने में और जो है इंद्रिय करने में लगा हुआ है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक तो एक ही चीज में लगा रहता है, पहले पढ़ाई करो, सब करो, क्यों? जॉब लगेगी, पैसा मिलेगा, पैसा मिलने के बाद खूब इंद्रिय भोग करेंगे, इसमें पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए जीवन को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे थोड़ा बहुत करके अपना शरीर और आत्मा साथ बनी रहे, बस इतना, ताकि भजन करने की शक्ति रहे शरीर में, इतना खाने का कर लेना चाहिए, बाकी समय में भजन करना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष रूप में यही बात यहाँ पे। इस प्रकार जो है ज्ञान के बढ़ने से मनुष्य को अपना जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई तथागत सांसारिक कर्तव्यों का परित्याग भी कर दे और मोक्ष मार्ग का अनुसरण करे तो उसमें घाटे नहीं रहता। अगर आप अपनी सब ड्यूटी को छोड़ भी दे और जो है भक्ति करे तब भी कोई नुकसान नहीं है। किंतु जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को ग्रहण नहीं करता, फिर भी आर्थिक करता रहता है, वह सब कुछ खो देता है। क्यों? क्योंकि उसने बाकी दुनिया की चीजें नहीं करी होंगी, दुनिया की बहुत सारी चीजें पास नहीं होंगी, उसने भक्ति करी तो वो भगवान धाम जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ने भक्ति नहीं करी, क्यों भक्ति नहीं करी? क्योंकि बहुत सारी चीजें दुनिया की इकट्ठी करता रहा, वो घर गृहस्थी, वो तो सब छोड़ देगा ही, मरने के बाद कहीं छूट जाएगा। लेकिन अगर भक्ति कर लेता तो भक्ति तो मरने के बाद साथ चली जाती, भगवान ने गीता में बताया। ठीक है, नया विक्रम नासु अस्ति। तो इस प्रसंग में व्यासदेव के समक्ष नारद का ये कथन है, अत्यंत उपयुक्त है। भागवतम का 1:17 का त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् पक्वोऽथ ततो यदि यत्र वा भद्रं दूतमुष्यं गोवार्ध आप्तो भजतां स्वधर्मता
यदि कोई व्यक्ति चाहे वो भावावेश में या अन्य किसी कारण से भगवान की शरण करता है, यदि काल क्रम में लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता, भगवान की सेवा करी, उसने भक्ति करी, फिर भी उसको जीवन का लक्ष्य नहीं मिला, या भक्ति भगवान धाम नहीं गया, या अनुभव कमी से गिर गया, कोई नुकसान हो गया, तो उसको वास्तव में कोई क्षति नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति न करके केवल भौतिक काम करता रहता है, अच्छे से सब ड्यूटी करता है, बच्चों का अच्छे से, मेरा कई लोग कहते हैं ना, भगवान को क्या मंदिर क्या जाना है, हमारी ड्यूटी अच्छी करो, ड्यूटी खूब अच्छी करे, लेकिन भक्ति नहीं करी, सब बेकार हो गया। वो वार्तालाप तो बचता का वही, आपने खूब अच्छे से सब ड्यूटी करी हुई, लेकिन अगर भक्ति नहीं करी तो सारी ड्यूटियां खराब हो गई, सब बेकार, सब नरक, सब यही खत्म हो जाएगा ना, मृत्यु का सब यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं, ठीक है, तो ये है आपका भक्ति मिश्र ज्ञान, यानी कि मेनली ये नॉलेज की बात है, ज्ञान की बात है, हुआ है। अच्छा, 38वां श्लोक, करना क्या चाहिए, परमात्मा को सरेंडर कर देना चाहिए। यस्मिन् सदात्मतया विभाति माया विवेक विदुति सृजिवा युक्ति तम नित्यं परिशुद्ध विशुद्ध तत्वं प्रत्युल कर्म कलिल प्रकृति प्रपत्ये। यस्मिन्, जिसमें एकदम यह सब असत परमेश्वर तथा उनकी शक्तियां आत्मदया संस्कार तथा कारण के मूल रूप विभाति प्रकट करता है, माया माया मोह विवेक विभूति मुख्य गए स्त्री रस्सी में वा अथवा नित्य शास्त्र रूप परिशुद्ध कलमशी शुद्ध शुद्ध तत्वम सत्य प्रत्युर दिव्य कर्म सकाम कर्म कलिल अपवित्रताएं प्रकृति प्रबद्धे आत्म समर्पण करो। भगवान इस शरीर के भौतिक कारण तथा कार्य के कारण अपने को प्रकट करते हैं, किंतु जो विवेक रस्सी में सर्प के भ्रम को करने वाला है, यदि उससे किसी ने माया को पार कर लिया तो वही ये समझ सकता है कि परमात्मा सृष्टि से परे हैं और शुद्ध अंतरंग स्थित हैं, भगवान समझ भौतिक कल्पना से परे और एकमात्र की शरण में जाना चाहिए। इस श्लोक का मंतव्य मायावादियों के आत्मा और परमात्मा के एकाकार होने के निष्कर्ष का खंडन करना है। आत्मा, सीधी बात है, आत्मा और परमात्मा कभी मिलते नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा में जाके मिल जाएगा और फिर ये खत्म हो जाएगा अस्तित्व। आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहेगा, परमात्मा का अस्तित्व हमेशा रहेगा, वो दोनों मिलेंगे, माने वो इसकी सेवा करेगा, बस मान के चलो, इतनी सी बात है। अब कोई सोचे कि वो आत्मा आके जाके परमात्मा में मिल जाएगी और सब खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला कभी। गीता भगवान ने कहा है जीव लोग जीव सनातना, जीव कैसा है, सनातन है, चाहे वैकुंठ जाए चाहे कहीं जाए, रहेगा सनातन, वहां जाके बस ये है कि वो सेवा करेगा भगवान। ठीक है, तो मायावादी लोग क्या कहते हैं, आत्मा तथा परमात्मा एक ही, उनमें कोई अंतर नहीं है। मायावादियों को दावा है से कोई अस्तित्व नहीं है, की भावना ही माया है, जिसका मन बैठता है। रसी तथा सर्व का दृष्टांत आमतौर पर मायावादी से कहा हरे राम हरे राम। तो अतः विवर्तवाद के सूचक ये शब्द यहाँ पर विशेष रूप से आए हैं। वास्तव में परमात्मा ही भगवान है और वह नित्य मुक्त है। दूसरे शब्दों में इस शरीर के भीतर आत्मा के साथ साथ परमात्मा का भी निवास करता रहता है, जिसकी पुष्टि वेदों में भी की गई है।
एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दो मित्रों की भांति है, तो भी परमात्मा माया से ऊपर है। माया को बहिरंगा शक्ति कहते हैं और जीवात्मा तटस्थ शक्ति कहलाता है। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, भौतिक शक्ति जिसका प्रतिनिधित्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि के रूप में होता है, तथा आत्मशक्ति अर्थात जीवात्मा दोनों ही परमेश्वर की शक्ति है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान एक रूप है, किंतु जीवात्मा अर्थात जीव बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होने की संभावना के कारण भगवान को अपने से अभिन्न मानता है। इस श्लोक का प्रपत्ति सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवद गीता के 18 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्यत्र भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम भक्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यहाँ प्रपद्ये या शरणं व्रज, ये जो शब्द आए हैं परमात्मा की प्रति वाणी समर्पण का सूचक है। परमात्मा को समर्पण करना है। तो जब जीव आत्मसमर्पण कर चुकता है तो समझ जाता है कि भगवान उसके हृदय में स्थित है, श्रेष्ठ है। ऐसे नहीं माना जाए कि भगवान मेरे हृदय में तो हम भगवान के बराबर हो गए, नहीं, भगवान हमसे श्रेष्ठ है। भगवान सदैव संसार से परे हैं। यदि भगवान तथा संसार एक ही लगते हैं, वैष्णव दर्शन के अनुसार वे एक होने के साथ साथ भौतिक शक्ति की बहिरंगा शक्ति का प्राकट है। भगवान की 3 शक्तियां, अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत चलता है, बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत चलता है, और तटस्थ शक्ति हम लोग यानी कि जीवात्मा। ठीक है, तो भौतिक जगत जो है, भौतिक शक्ति उनकी बहिरंगा शक्ति का प्राकट है, और जो भी शक्ति भगवान से अभिन्न है कि भगवान तथा आत्मा एक है, किंतु वास्तव में जीव भौतिक शक्ति बस में रहता है। लेकिन जीव तटस्थ शक्ति है, इसलिए वो भौतिक शक्ति की बस में आ जाता है, लेकिन भगवान कोई भौतिक शक्ति की बस में नहीं आएंगे। भगवान तो हमेशा आध्यात्मिक शक्ति के, मतलब भगवान तो सभी शक्तियों की कंट्रोल है, वही तो शक्तिमान है। ठीक है ना, तो कभी शक्तिमान जो है शक्ति के कंट्रोल में नहीं आ सकता, शक्ति शक्तिमान के कंट्रोल। ठीक है, तो जब तक भगवान जीव से श्रेष्ठ ना हो तब तक प्रपद्य अर्थात शरण जाने का प्रपद्य शब्द मात्र अस्सी तीन चिंतन से परम सत्ता पहुंच सकता, तथा परम सत्य को समझने के लिए 4 गुना से कल्पना के पीछे बल दिया गया है। ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए बस। ठीक है, मायावादी लोग कहते हैं कि जैसे रस्सी पड़ी है और उसको देख के लगता है कि तो सांप है, लेकिन जब आप जाएंगे पास में देखेंगे कि तो रस्सी है, सब सांप तो है नहीं। उधर रस्सी थी, सांप कहाँ है? सांप तो है ही नहीं। ये वो कहते हैं कि ये जो जगत है, ये उसको अपन लोग असली मानते हैं। जैसे उस रस्सी को देख के उसको असली सांप मान लिया, ऐसे ही इस जगत को देख के हमको लगता है कि सब असली है, लेकिन ये सब तो खत्म हो जाएगा। ज्ञान होगा तो ये कुछ नहीं है। जैसे रस्सी, जब ज्ञान हो गया कि रस्सी नहीं सांप है, तो वहां सांप है क्या? तो सांप नहीं है वहां। ठीक है ना, तो ये वो कहते हैं कि ये संसार सब क्या है? मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, है ना, सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म सत्य, बाकी सब मिथ्या है। ये सब है ही नहीं कुछ, सबको लग रहा है कि कुछ है नहीं। लेकिन भाई वैष्णव लोग क्या कहते हैं? वैष्णव लोग कहते हैं ठीक है, रस्सी को हमने सोच लिया था कि सांप है, ज्ञान हुआ, पता चला कि ये तो सांप नहीं, तो रस्सी है। ठीक है, इसका मतलब सांप नहीं है, लेकिन यहाँ सांप नहीं है, कहीं तो है। अगर कहीं भी सांप नहीं है तो ये हमें कैसे लग गया कि सांप? अगर उस सांप जैसा हमें लगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको सांप का अनुभव तो है। यहाँ नहीं है मान लिया, लेकिन कहीं तो है सांप। तो अगर ये जगत हमको ऐसे लग रहा है कि ये है, चलो मान के नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लगा तो क्यों लगा? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं से पुराना एक्सपीरियंस होगा। तो आध्यात्मिक जगत, इस जगत का ओरिजिनल जगत यानी कि ओरिजिनल सांप जैसे अगर उदाहरण है, तो इस जगत का ओरिजिनल जगत नहीं होगा ना, तो आध्यात्मिक जगत। ये वैष्णव का मन। तो वैष्णव कहते हैं आध्यात्मिक जगत है, वहां में जाना चाहिए। सही है। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, ये बहुत अच्छा श्लोक है। ठीक है, 39वां श्लोक। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितं उदग्रथयन्ति सन्ता तद्वन्न रिक्तमतयो यतयो विरुद्ध स्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्।
या जिसके पाद चरण पंकज कमल पलाश पंक्तियां या मीठे विलास भोग भक्तिया भक्ति से कर्म सकाम कर्म आशयम इच्छा ग्रथितम कठोर ग्रंथि उद्ग्रथयंती समूल नष्ट कर देते हैं संता भक्तजन तब उसके वक्त संतोष न करते मनुष्य यतः अधिकाधिक प्रयत्न करके अपनी यद्यपि रुद्रबंध सुबह गणा इंद्रिय करें तम उसको अर्णम शरण ग्रहण करने योग्य भज भक्त जो भक्त जन है नित्य ही भगवान के चरण, बहुत ध्यान से समझने वाला श्लोक है। कह रहे हैं कि जो भक्त गण नित्य ही भगवान के चरण कमलों के कृष्ण की सेवा में रत रहते हैं वे सकाम कर्म की जोर से बंधी गांठ जैसी इच्छाओं सरलता से लांघ जाती हैं। क्योंकि ऐसा कर पाना दुस्साध्य बहुत मुश्किल है, इसलिए जो भक्त नहीं है यानी कि जो अभक्त जन है, ज्ञानी तथा योगी, ज्ञानी है योगी है, भक्त नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। बहुत मेहनत करेंगे इंद्रिय कंट्रोल फिर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भक्त है कृष्ण के चरण की सेवा करता है वो जल्दी निकल जाएगा। अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। तुम्हारा उनको आदेश दे रहे हैं कि सब छोड़ो और कृष्ण की सेवा में लग जाओ। ठीक है, किसकी? वासुदेव। वासुदेव किसका है? वासुदेव का मतलब वसुदेव के पुत्र का होता है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। सही है। 3 प्रकार के अध्यात्मवादी हैं, ज्ञानी, कर्मी तथा भक्त। ये समझना थोड़ा जरूरी है, ध्यान से समझ सकते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, नए हैं। ठीक है। अरे एक प्रश्न आया है कि व्हाट इज बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। ये तो बार बार बताया मैंने। बहिरंगा शक्ति माने भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, अंतरंगा शक्ति माने इंटरनल एनर्जी, स्पिरिचुअल पोटेंसी। बहिरंगा माने मटेरियल पोटेंसी। ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, 3 प्रकार के लोग होते हैं अध्यात्मवादी, ज्ञानी, कर्मी, भक्त। तो इसमें डिवीजन है। सबको लगता है सभी भक्ति हैं, ऐसा नहीं, सब भक्त नहीं है। कुछ ज्ञानी है, कुछ कर्मी है, कुछ भक्त है, और कुछ देवी देवताओं के उपासक हैं। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको भक्त नहीं कहते, उनको क्या कहते? उपासक कहते हैं। उसको आप माने भा शब्द वाली चीजें, भा वाली चीजें भगवान कृष्ण को ही मिलती है, उनसे ही कनेक्टेड है। जैसे भा से भगवान, भा से भजन, भा से भक्ति है, भा से भागवतम। ये सब किसके लिए है? कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए, राम। कोई कहे कि मैं दुर्गा का भक्त हूँ, ये गलत वाक्य है। वो ऐसे बोलना चाहिए दुर्गा का उपासक है, शिव का उपासक है, गणपति का उपासक है, कृष्ण का भक्त है। उसमें भी भक्त, उसमें ज्ञानी कर्मी अलग हो गए, भक्त की कैटेगरी। लगते सब ऐसे ही पूजा कर रहे हैं, सब वेद पढ़ रहे हैं, सब ऐसे। उनमें कुछ ज्ञानी भी हो सकते हैं, कुछ योगी भी हो सकते हैं, कर्मी तो खैर कर्मी है ही, अपना कर्म कर रहे हैं। तो 3 तरह के लोग हुए। ज्ञानी को लगता है ज्ञान से हम भगवान को पा लेंगे, कर्मियों को लगता है अपना कर्म करो भगवान मिल जाएंगे। भक्तों का मतलब है कि भगवान की सेवा करो। प्रकृति गुणों के प्रभाव पर काबू पाने के लिए ये लोग प्रयत्नशील रहते हैं। ये सभी इंद्रियों के प्रभाव को जो नदी की निरंतर लहरों के समान है जीतने का प्रयत्न करते हैं। नदी की लहरें अनवरत उठती रहती हैं, रोक पाना दुष्कर है, उन्हें रोक पाना दुष्कर होता है। इसी प्रकार भौतिक सुख की इच्छा की लहरें भी प्रबल होती हैं, भक्ति योग के अत्यंत ऐसे रोका नहीं जा सकता। नदी रोकना है बहुत मुश्किल है ना। इसी तरह से भौतिक इच्छाएं बहुत पावरफुल है, नहीं रुक सकते आप जब तक भक्ति नहीं करेंगे। तो देखा ना आपने, बहुत सारे लोग हैं, बाबा जी हैं, साधु हैं, भौतिक इच्छाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, अभी भी गलत काम कर लेते हैं, दारू पी। तो एक बाबा जी को बोल रहे थे कि भैया इतनी सर्दी हो रही थी, मैंने 2 बियर लगा ली तो क्या बुराई हो गई, ठंड हो रही थी। ऐसे बाबा जी से फायदा नहीं है, क्योंकि लोग भक्ति नहीं करते, खाली दिखावा करते, इसलिए इनकी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती। जो भक्ति करेगा उसकी भौतिक इच्छाएं तुरंत खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो भक्तजन भगवान के चरण कमलों के प्रति अपनी देवभक्ति कारण देवानंद से अभिभूत हो जाते हैं।
क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो भक्त होता है वो भक्ति करता है तो उसको भक्ति में आनंद मिलता है, भगवान की सेवा करके आनंद मिलता है, ठीक है। लेकिन जो ज्ञानी है, कर्मी है, योग, उसको भी कोई आनंद मिल रहा है? बैठा है, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान लग नहीं रहा है, उसमें कहाँ आनंद आएगा? यहाँ पे भगवान की पूजा करो, हरे कृष्णा जप करो, कथा सुनो, बाद में बढ़िया गुलाब जामुन प्रसाद खाओ, आनंद आ गया, सिंपल है। अब कर्मी लगे मेहनत कर रहे हैं, अरे बाप रे बाप लगे सुबह से शाम तक, शाम को आए खाना भी ढंग से नहीं खाने को समय है ना, क्या फायदा? कहाँ आनंद है? कोई आनंद। अभी जंगल में बैठा है, मच्छर काट रहा है, कीड़ा काट रहा है, क्या है? कहाँ आनंद है? आनंद तो भक्ति में है, कीर्तन हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, आनंद होगा तब तो नाच रहे हैं, है ना। मंदिर में जाके देखो, सुबह 4 बजे 4:30 बजे लोग नाच रहे हैं, है ना। आप सोच सकते हो 4:30 बजे उठ के आप नाचो, कैसे नाचो? आनंद आएगा तभी तो नाचो, है। शाम को नाच रहे हैं, रोज नाचते भक्त लोग, रोज भक्त लोग कम से कम सुबह 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को रोज नाचते, आनंद होगा तब तो नाच रहे हैं। तो प्रसाद, हाँ, लीला सुनो, भगवान की कथा सुनो, कितना आनंद आता है, वाह वाह। तो आनंद है ना इसमें, आनंद है। तो दूसरी भौतिक चीजों को ऐसे ही आदमी छोड़ देता है। अब वो जहाँ बढ़िया रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद जहाँ मिलेगा, कौन जाएगा वहाँ KFC में? बोले आपको 56 भोग चाहिए कि प्याज लहसुन चाहिए? और वो तो कंफ्यूजन में आ जाएगा, बोले 56 भोग और प्याज लहसुन, प्याज लहसुन छोड़ो, 56 भोग कौन छोड़ेगा भाई? ठीक है, तो 56 भोग का महाप्रसाद खा रहे हैं, तो खाए के लिए प्याज लहसुन के चक्कर में मरे, है कि नहीं? तो जो भगवान के चरणों की सेवा करता है उसके साथ ऐसा सारी भौतिक इच्छाएं करता है, क्योंकि उसको आनंद मिल रहा है ना। भगवान ने गीता में कहा है भाई इस बात को, भगवान ने इस बात को गीता में कहा है कि जब उच्च स्तर का, हाई लेवल का, उच्च स्तर का आनंद आ जाता है तो छोटी चीज आदमी भूल जाता है। अब आपको दिया जाए कि भैया आप 5 चम्मच शुगर खाओगे कि 5 रसगुल्ले खाओगे, कौन बेवकूफ होगा कहेगा हमको शुगर खाए, तो रसगुल्ले में ज्यादा आनंद है। तो इस वजह से भक्ति में जब लग जाता है तो ज्यादा आनंद मिलता है। तो छोटी छोटी तो पुरानी जो इच्छाएं हैं, गलत काम आदमी सब आप छोड़ देता है, चाहे फिर वो मांस मछली खाना हो, चाहे फिर वो नशा करना हो, चाहे वो अवैध स्त्री का संग हो, चाहे जुआ, चारों के चारों पापों को, महापाप है, इन सबको वो आसानी से छोड़ दे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ज्ञानी तथा योगी भगवान के चरण कमलों में आसक्त होने के कारण इच्छा की कर्मों से संघर्ष करते हैं, ठीक है। अब ज्ञानी तथा योगी भगवान के चरणों से तो उनको प्रेम है नहीं, तो फिर वो मुश्किल पड़ती है उनको, क्योंकि वो कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की, कुछ करने की, और उनको भौतिक इच्छाएं खींचती, फंस जाते हैं बेचारे। विश्वामित्र ने देखो कितनी तपस्या करी, बाद में मेनका, रंभा, चक्कर खराब हो गया उनका। सौवरी मुनि, सौवरी विश्वामित्र ने तो करीब 10,000 साल तपस्या, और एक अप्सरा आई और उनकी तपस्या भंग हो गई, और उनके शादी हो गई, बच्चा हो गया, बाद में पता चला हम तो तपस्या करने बैठे थे, ठीक है। तो उन्होंने फिर से कहा अरे बस अब सब छोड़ो, तपस्या करेंगे। दोबारा तपस्या करी तो फिर से दूसरी अप्सरा आ गई, तो पिछली बार वाली तो कम ताकतवर थी, क्यों? उसने कब, उसने तो आई, फिर उसने नाचा वाचा होगा, जो भी किया होगा, तब इनकी तपस्या बन गई। दूसरी वाली आई तो उसकी वो पायल की छन 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 सुन के ये आंखें भी नहीं खोली, और बस इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने तो साफ दे दिया, साफ दिया, कुछ दिया, तपस्या तो भंग हुई गई, 2 बार हुई, 10,000 साल 20,000 साल बर्बाद हो गए। तो एक और सौगरी मुनि से बोले रे ये तो समझदार व्यक्ति नहीं है, मैं समझदार हूँ, मैं पानी के अंदर चला जाऊंगा। तो पानी के अंदर चले गए, 60,000 साल तपस्या करी, 60,000 साल तपस्या करके बाहर निकले, बाहर कहाँ निकले, पानी में ही उन्होंने क्या हुआ कि 2 मछलियों को देख लिया, 2 मछलियां आपस में संसर्ग कर रही थी, तो 2 मछलियों को देख के उनका मन विचलित हो गया, पानी से बाहर निकले, वहां पे कुछ एक राजा थे मानदाता, राजा मानदाता की 50 पुत्रियां थी, वहां स्नान करने थी, सबको देख के हमको तो शादी करनी,
60,000 साल तपस्या करी थी तो बेकार हो गया। एक क्यों? 2 मछली को देख के ही बेकार। और सुन, ठीक है, तो उनने भी तपस्या, वो गए राजा, उन लड़कियों ने कहा इस बाबा जी से कौन शादी करेगा, वे पागल हो रखे हैं हम लोग, तो जाओ हम हमारे पिता जिससे कहेंगे उससे ही करेंगे। तो फिर उनके पिता के पास चले गए, मानदादा के पास। मानदादा ने सोचा यार ये आदमी हमारी लड़की को शादी करने आया, बताओ, मना भी नहीं कर सकती थी, तपस्या करके आया, मना करेंगे, साफ कौन दे दिया मान ले तो उन्होंने कहा क्या करें। उन्होंने कहा भी हमने तो ये निश्चित किया है कि हमारी लड़कियां स्वयंवर करेंगी, यानी कि जिससे लड़की अगर चाहे तो शादी कर ले। ये है, पहले तो सिस्टम होता था। उन्होंने कहा आप अंदर चले जाओ, अगर हमारी लड़कियां आपको सिलेक्ट कर ले तो कर लेना। उनको पता था इसकी शक्ल देख के सिलेक्ट करेगा ही नहीं। राजा को बड़ा कॉन्फिडेंस था, सौगुरी मुनि तो जान गए कि राजा मेरे साथ गेम खेल रहा है। सौगुरी मुनि ने अपनी तपस्या, देखो 60,000 साल तपस्या करी, और पूरी तपस्या में जो शक्ति उसने इकट्ठी करी थी उसको उसने काय में लगाया, अपने को सुंदर बनाने में। तो बेकार हो गया। 60,000 साल तपस्या करी कि सुंदर बन जाओ, क्या फायदा? 60,000 साल पहले तो सुंदर था ना, 60,000 साल तपस्या करी तो बूढ़ा हो गया, तो इससे अच्छा वो पहले ही कर लेता, है ना। तो उन्होंने तपस्या का जो शक्ति थी वो लगा के और यंग बन गए, और फिर लड़कियों के सामने गए तो 50 की 50 ने कह दिया भाई हम तो इससे ही शादी करें। 50 ने उससे शादी कर ली, कई साल उन्होंने वो किया। उसके बाद उनको ध्यान आया यार हम तो यार चक्कर में पड़ गए, हम तो कहीं और काम के लिए निकले थे, फिर वहां से भाग के आए यमुना नदी किनारे, हैं। तो इस तरीके से दोनों गड़बड़ हुआ। लेकिन एक और थे हरिदास ठाकुर, वो क्यों योग योग ज्ञान व्यान कुछ नहीं, हरि नाम बस, हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। मैंने अगर 64 माला करे कोई व्यक्ति तो 1 लाख नाम मान के चलो आप, ऐसा। तो 30 लाख नाम करते थे, यानी कि 20-21 घंटे करते होंगे। उनको अब वो समस्या ये थी कि वो मुसलमान के घर में पैदा हुए थे, तो उस समय मुसलमानों का राज था, अकबर के समय की बात है। तो वहाँ के हुसैन शाह जो थे, नवाब जो थे, उन्होंने कहा यार ये मुसलमान आदमी हरे कृष्णा कर रहा है, हम लोग इनको मुस्लिम बनाना चाहते हैं और अपना ही आदमी हिंदू बन रहा है तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इसको रोकना पड़ेगा, तो अपने घर का आदमी गड़बड़ कर रहा है। तो उन्होंने ना उसको बहुत मारा पीटा, बहुत कुछ किया, किंतु उन्होंने माला नहीं बंद, मतलब इतना मारा कि मारते मारते मर गए, मरा ही नहीं। पर ये जो लोग मार रहे थे वो बोले अगर आप नहीं मरोगे तो राजा हमें मार देगा, भैया आप मर जाओ। तो मर गए। मरने के बाद उनको नदी में फेंक दिया, गंगा नदी में। गंगा नदी में फेंक दिया, 4 दिन उसमें पड़े रहे, 5वें दिन निकल के आ गए। बोले अब तुमको कोई नहीं मारेगा, मैं तो वापस आ गया, और फिर हरि नाम करने लगे, हैं। तो राजा ने, नवाब जो था नवाब, उसने कहा यार ये तो खतरनाक आदमी है। तो उन्होंने कहा एक चीज से सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, लड़की। उन्होंने एक सबसे सुंदर जो वैश्या थी ना उसको कहा तुमको सब पैसा देंगे, तुम जाओ इसका माला बंद करवाओ। वो जाई गई वहां पे, उसने कहा भाई हमें आपके साथ शादी करना है। हरिदास ठाकुर ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा करो यही बैठो थोड़ी देर, क्योंकि ना मैंने एक नियम लिया है कि मैंने ना 3 लाख माला करनी है, तो जब तक मैं माला नहीं कर लूंगा मैं कुछ और काम करूंगा नहीं। कहा आप वेट करो, फिर देखते हैं आपकी बात क्या है, आप बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है। माला करते रहे, रात को बज गए 12, तब तक सो गई। और 2 घंटे सोते थे, 2 बजे फिर जग गए और फिर माला करने लगे, तब ये जगी। बोले हैं, तो बोले अब तो दूसरा दिन लग गया, अब आज के 3 लाख करने हैं हमें। यार ये तो गलत बात है। मैं गलत बात कुछ नहीं, तुम सो गई हम क्या करें। तो उसने फिर माला किया, फिर रात के 12 बजे फिर सो गई। अगले दिन फिर वही। बोले अरे अब 2 दिन हो गए। बोले हम क्या करें, तुम सो जाती हो। तो फिर भैया वो फिर माला करते रहे। तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन वो वैश्या को पता नहीं क्या हो गया, वो अपना मुंह से, उसके मुंह से हरे कृष्णा निकलने लगा। वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, उस मुंह से वो कुछ भी बात करे हरे कृष्णा, उसके मुंह से हरे कृष्णा ही निकलता था। तो उसने कहा आपने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया यार। तो बोले मैंने कुछ नहीं किया। बोले ये हरे कृष्णा है क्या। तो उन्होंने उसको हरे कृष्णा की महिमा बताई, तो वैश्या जो है भक्त बन गई। उसको दीक्षा दे दिया, उसने सिर के सब बाल हटा दिए, सफेद साड़ी पहन लिया, तुलसी महारानी को लेके, और वो भी माला करने लगी और कुटिया बना के रहने लगी, सब गलत काम छोड़ दिया और जो है माला करने लगी। और हरिदास ठाकुर वहां से छोड़ के दूसरी जगह चले। तो उनका पता नहीं हुआ, क्यों वो माला करते थे। बाकी लोग योग तपस्या ध्यान पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनका पतन हो जाता है। माला करने वाला
जो हमें डिस्टर्ब करने आएगा हम उसको ही भक्त बना देते। ठीक है, इस तरह से हरि नाम की महिमा है। ठीक है, तो इस श्लोक में रिक्त मतया कहा गया, जिसका अर्थ है कि भक्ति से विहीन। दूसरे शब्दों में यद्यपि ज्ञानी तथा योगी भौतिक कर्मों की इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वास्तव में इंद्रियों के कार्यकलापों को रोकने के मुख्य दार्शनिक चिंतन या संसार प्रयत्नों में उलझते जाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तविक बुद्धि भक्ति प्रयोजिता जनित्याशु वैराग्यम ज्ञानम च। यहाँ भी उसी बात पर बल दिया जा रहा है, क्या? भज वासुदेवम, मतलब है कि जो वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण है, उनकी प्रेम भक्ति में आदमी लगा रहे, सरलता से इच्छाओं की तरंगों को रोक सकता है भक्ति कृष्ण। और जब तक इन तरंगों को कृत्रिम ढंग से रोकने का प्रयास करता रहेगा, उसे असफलता ही हाथ लगेगी। इस श्लोक में यही संकेत मिलता है, सकाम कर्म की इच्छाओं की जड़ें गहरी होती है, किंतु इच्छा रूपी वृक्षों को भक्ति किया जा सकता है। सारी इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है। कैसे? कृष्ण की भक्ति करें। क्यों? कि भक्ति श्रेष्ठ इच्छा का प्रयोग करते हैं, आपको ऊपर की हायर चीजें मिलती हैं। श्रेष्ठ इच्छाओं में लगे रहने से निकृष्ट इच्छाओं का त्याग किया जा सकता है। इच्छा को रोक पाना असंभव है, आप बिना इच्छा के नहीं रह सकते, इसलिए भगवान की सेवा करें। ठीक है, तो इच्छाएं पूरी पूर्ति होगी, सेवा भी होगी। निकृष्ट इच्छाओं में प्रवृत्त ना हो, नीचे लेवल उससे ना करें, इसके लिए परमेश्वर की इच्छा करनी होती है। ज्ञानी लोग परमेश्वर से एकाकार होने की इच्छा बनाए रखते हैं, किंतु ऐसी इच्छा को भी काम वासना माना जाता है। इसी प्रकार से योग शक्ति की कामना करते हैं योगी लोग, किंतु वह भी काम वासना है। किंतु भक्त इच्छा रहित होने के कारण पवित्र हो जाते हैं, उन्हें इच्छा रोकने के लिए किसी कृत्रिम उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के चरण कमलों के संरक्षण में इच्छाएं आध्यात्मिक सुख की साधन बन जाती हैं। यहाँ कुमारों द्वारा यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण समस्त सुखों के आधार हैं। अतः व्रता ही भौतिक सुख के लिए इच्छाओं को रोकने का विफल प्रयास करने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाए।